ये होंगे क्लास हमारी सेकेंड, और जिसमें हम रिवीजन कर रहे थे वो है आपकी लेसन, आपकी बुक का चैप्टर लेसन थर्ड है, और लेसन का जो नाम है वो है आना मेरे गाँव। तो आप इस स्क्रीन में यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक कविता नजर आ रही है। ओके, इस कविता में जो है आप लोगों ने पढ़ा भी था कि इस कविता में हम क्या पढ़ने वाले थे। इस कविता में हम अपने गांव के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपका जो है नाम है आना मेरे गांव, आना मेरे इस चैप्टर में आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर आपको जो है क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आइए सीखे। कविता का हम शाश्वत वाचन, नए शब्दों को हम समझेंगे, खड़ी पाई वाले कुछ शब्द हैं वो भी हम जानेंगे पहचानेंगे, वर्णों के हमें सही जो क्रम है ओके उनको हमें लगाने का सही ज्ञान हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो इस लेसन को सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं जो कि आपको समझाए गए। ओके, इसमें आप देखते हैं कि जो केवट है ना, केवट को हम इसका अर्थ क्या निकालते हैं। केवट का आप देख रहे हैं वहां पर जो केवट इसका है ये चीज आपको समझाई गई थी। ओके, शब्दार्थ में आप वहां पर देख रहे हैं केवट जो है, केवट इसको कहते हैं नाव चलाने वाले, तो कहते हैं नाव चलाने वाले को। ठीक है, आपको याद रखना है और आपके लिए ये HW में काट दीजिए शब्द। ओके, ये आपकी बुक का आप यहाँ पर देख सकते हैं लेसन आपका ये है, लेसन आपका थर्ड। ओके, इसमें जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लेसन आपका थर्ड है और यहाँ पर आपको जो कविता है वो दी गई है। ठीक है, इसमें आप पेज नंबर इसमें देखिए सेकंड पेज में इसमें क्या है आपको शब्दार्थ दिए गए और ये जो कविता है ये कविता को लिखने वाली कौन है ये यहाँ पर आप इस चीज को देख रहे हैं। ओके, तो जो आप यहाँ पर इस कविता में जो देख रहे हैं वो क्या है, यहाँ पर ये जो कविता है उसको लिखने वाली कौन है। ओके, तो आप यहाँ पर इस कविता में देख ही रहे होंगे। ओके, और इस कविता में आप जो देख रहे हैं कि ये कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको समझ में आ ही रहा है। ये डॉक्टर तारा कौन है, डॉक्टर तारा निगम जो है इस कविता की रचनाकार है जिन्होंने ये कविता रची है। और आप इस चीज में ये भी समझ सकते हैं कि ये जो कविता है ये बच्चों के लिए गांव और शहरों को जानने के बारे में है कि गांव में शहरों में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे होंगे कि ये पेड़ जो बना हुआ है ये किस चीज का है। ओके, तो ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है। किसका है, बरगद का। आप इस पेड़ में क्या देख रहे हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है वो क्या होता है, बहुत ही घना होता है। ठीक है, जब
कोई पेड़ जो घना होता है तो उसमें क्या होता है, वो पेड़ हमें छांव अधिक देता है। आप इसमें आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर जो बरगद का पेड़ है वो कैसा है, हरा भरा दिख रहा है। ठीक है, आप गांव और शहरों में जो अंतर जान सकते हैं वो अंतर क्या है कि गांव में हमें हरे भरे पेड़ पौधे दिखते हैं। ठीक है, उनको देखकर हमारा मन जो होता है वो भी क्या होता है, हमारा मन भी खुश हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात, ये किस चीज का पेड़ है, आप देख ही रहे होंगे कि ये बरगद का पेड़ है। ओके, इसके बाद ये आपको अंतर कहाँ देखने को मिल रहा है, आपको मालूम है ना, ये अंतर आपको केवल गांव में देखने को मिलता है। शहरों में भी पेड़ तो लगाए जाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, शहरों में लोग अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण पेड़ों को काटा जा रहा है, रोड चौड़ी की जाती है, जिसके कारण जो है पेड़ों को काटा जा रहा है। लेकिन गांव में क्या होता है, गांव में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे अधिक होती है, हरियाली देखने को मिलती है ना, तो और वहां पर प्रदूषण भी कम होता है। कहाँ पर, गांव में, क्योंकि गांव में आप देखते हैं, गांव में आप क्या देखते हो, गांव में आप देखते हो कि आपको गांव में जो है हरियाली देखने को मिलती है। गांव में जो प्रदूषण है वो भी हमें कम देखने को मिलता है ना। शहरों में अधिक मोटर वाहन गाड़ियां निकलती है, जिसके कारण प्रदूषण देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, इसीलिए ये स्लाइड बनाकर आपको पढ़ाया जा रहा है कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपने लेसन जानते जाएं और आप लोग उसको पढ़ते भी जाएं, समझते भी जाएं। ओके, सबसे पहले आपकी बुक में आप यहाँ देखेंगे कि शब्दार्थ लिखा हुआ है, तो शब्दार्थ में आप क्या पढ़ने वाले हो, शब्दार्थ। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द हमें क्या दिया गया है, केवट। तो केवट हम किसे कहते हैं, केवट हम नाव चलाने वाला जो होता है उसे हम केवट कहते हैं। क्या कहते हैं, केवट कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो है लिखा है, सबसे पहला जो शब्दार्थ हमारा वो है कि नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपसे यदि पूछा जाए कि नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कि नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं। इसके बाद दूसरा शब्द जो है आप यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा है ठाव। तो ठाव का अर्थ क्या होता है, स्थान या ठौर। मतलब जहां आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर रहते हैं या रुक जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ठौर। मतलब ठाव, आपके रहने की जो व्यवस्था की जाती है या स्थान होता है उसे हम ठाव कहते हैं, स्थान कहते हैं, ठौर कहते हैं। इसके बाद आपका जो तीसरा शब्दार्थ वो क्या है, आपका जो तीसरा शब्दार्थ है वो है आशीष। ओके, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे तीसरा जो शब्दार्थ है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जिन बच्चों की अभी तक नोटबुक नहीं बनी है वो बच्चे अब अपनी नोटबुक फिर से बना सकते हैं, जिससे कि आपके हिंदी का जो सिलेबस है तो आपके नोट्स तैयार हो जाए। आप एग्जाम जब देंगे तो आपके एग्जाम के लिए आप उसको लर्न भी कर सकते हैं लेसन बाय लेसन। तो यहाँ पर थर्ड नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा है, आशीष। तो आशीष का अर्थ क्या होता है, आशीष। ओके, आशीष का यदि आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे कि इसका अर्थ जो होता है वो क्या होता है, आशीर्वाद। इसके बाद गांव में आपको क्या देखने को मिलता है, गांव में आपको जो है देखने को शुद्ध हवा मिलती है। तो शुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो शुद्ध। चौथा आपका वो शब्दार्थ है क्या है, वो है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ क्या होता है, जिसमें मिलावट ना हो या साफ। अगर आपसे कहा जाए कि साफ का अर्थ क्या होता है, तो साफ का अर्थ होता है शुद्ध। शुद्ध या साफ जिसमें मिलावट ना हो।
अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जिसमें मिलावट ना हो उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो आप कह देंगे उसका अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई मिलावट ना हो साफ कहते हैं या शुद्ध कहते हैं। ओके, ये आपका 4th नंबर जो शब्दार्थ था फोर्थ वाला वो आपने किया। अब आपकी जो डाउट है वो अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे सबसे पहला शब्द क्या है? केवट। केवट का अर्थ क्या है? नाव चलाने वाला जो है उसे हम केवट कहते हैं। फिर इसके बाद है ठाव। ठाव को हम क्या कहते हैं? स्थान या थॉट। ओके, तो ये आपका दूसरा शब्द है। तीसरा आशीष से। आशीष का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। ओके, इसके बाद है शुद्ध। शुद्ध का अर्थ क्या होता है? साफ, जिसमें मिलावट ना हो। ओके, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना? तो अब आपको क्या है, ये शब्दार्थ जो है अपनी मैं यदि जिसके पास बुक नहीं है ना, वो बच्चे क्या करें, फिर से अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये जिन बच्चों ने अपने नोट्स तैयार कर लिए हैं उनको एक बार वो क्लियर भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर जो शब्दार्थ आपको दिए गए हैं वो अब आपको समझ में आ ही गए होंगे। इसके बाद शब्दार्थ लिखने के बाद अब आपको क्या करना है? अब आपको कविता को क्या करना है? कविता का सस्वर वाचन करना है। सस्वर वाचन मतलब गा के उसको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये कविता की जो पंक्तियां थी आपको HW में भी कार्य दिया गया था कि आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, इसके बाद इसमें है सबसे पहले कोयल बोले। तो अब आपको याद रखना है कि कोयल कैसे बोलती है। आपको बताया गया था कि गांव, अगर आपको ये सारी चीजें देखना है, क्या क्या, कोयल का कू कू बोलना आपको समझाया गया था, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, मीठी बोली, इन सब की मीठी बोली यदि आपको सुनना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको गांव आना पड़ेगा। तो आप समझ ही गए ना कि कोयल बोले कुहू कुहू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गांव। तो आप जो है गांव के बारे में क्या कर रहे हैं? आप गांव के बारे में जो है कविता पढ़ रहे हैं। ओके, तो कविता जो आप पढ़ रहे हैं उस कविता में आपको क्या है कि कविता में है कि कोयल बोले, मतलब आपको कोयल की मीठी बोली सुनना है। कि कोयल की आपको मीठी बोली सुनना है। और कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू कर। तो कोयल की कुहू कुहू सुनना है। और बिल्ली की म्याऊं म्याऊं यदि आपको सुनना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको जो है आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको जो है मेरे गांव आना पड़ेगा। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं ना, कोयल की यदि हमें मीठी मीठी बोली सुनना है ना, की आवाज सुनना है, बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनना है। यदि इन सब की आपको मीठी बोली मतलब जो वाणी बोलते हैं उनको यदि आपको सुनना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? मेरे गांव। ये कहाँ का दृश्य है? आपको ये गांव का दृश्य है। बंदर कूदे डाली डाली, बरकत देता छांव, शुद्ध हवा अगर पाना है तो आना मेरे गांव। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है? ये बंदर है। बंदर क्या कर रहा है? एक डाल से दूसरे डाल पर उछल कूद कर रहा है। तो बंदर का आपको चलना फिरना देखना है, एक डाल से दूसरे डाल पर। और बरगद देता छांव। बरगद, आपको बरगद का पेड़ बताया गया। बरगद का पेड़ छांव, छांव का अर्थ होता है छाया देना। तो आपको ये बंदर का एक डाल से दूसरे डाल पर चलना फिरना देखना है। या बरगद का आपको बरगद की आपको छांव, ठंडी छाया चाहिए। और शुद्ध हवा अगर आपको पाना है, क्योंकि गांव में क्या होता है? पेड़ पौधे अधिक होते हैं। तो गांव में क्या होता है? हवा शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध होती है, क्योंकि वहां पर प्रदूषण नहीं होता, वहां पर कारखाने नहीं होते, इतने ज्यादा मोटर वाहन नहीं चलते, यातायात के साधन। तो वहां पर क्या होती है? हवा जो होती है
वो कैसी होती है, शुद्ध शाख होती है, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी हवा ग्रहण करते हो, तो आप ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हो। इसके बाद अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पेड़ पौधे रात को क्या करते हैं, रात को उल्टा करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए रात को पेड़ के पास हमें नहीं सोना चाहिए। इसके बाद है कि यदि आपको शुद्ध हवा और बरगद की छांव चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, बरगद की शुद्ध हवा यदि आपको पाना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको मेरे गांव चलना पड़ेगा। गांव में ही आप ये सारी चीजें देख पाएंगे। इसके बाद है बच्चे खेले गुल्ली डंडा, केवट खेता नाव, सच्चा सुख पाना है तो आना मेरे गांव। तो बच्चों आप ये खेल देख रहे हैं, ये किस चीज का खेल है, ये गुल्ली डंडे का खेल है। यदि आपको गुल्ली डंडे का खेल आपको खेलना है, ठीक है, क्या करना है आपको, ये गुल्ली डंडे का खेल आपको खेलना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको कहाँ आना पड़ेगा, गांव जाना पड़ेगा। गांव में आपको क्या क्या मिलता है, बच्चे गुल्ली डंडे का खेल, ये देखिए ये बच्चे क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडे का खेल खेल रहे। गुल्ली डंडा ये गेम होता है, ओके। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेले गुल्ली डंडा। गांव में क्या होता है, बच्चे गुल्ली डंडे का खेल खेलते हैं। और केवट खेता नाव, मतलब नाव जो है कौन चलाता है, खेता मतलब नाव चलाने वाला, नाव चलाते वो खेता होता है, ठीक है। तो बच्चों का यदि गुल्ली डंडे का खेल देखना है, केवट का नाव चलाते आपको देखना, यही सच्चा सुख है। क्या है, सच्चा सुख है। और आपको ये सच्चा सुख अगर पाना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको गांव आना पड़ेगा, क्योंकि गांव में ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब आपको क्या क्या देखने को मिला, कोयल की कू कू देखने को मिली, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आपको देखने को मिली, है ना, मीठी बोली सुनने को। बरगद क्या देता है, हमें छांव देता है, मतलब ठंडक देता है। और बंदर का उछलना कूदना एक डाली से दूसरी डाली पर। और आपको शुद्ध हवा, मतलब जो साफ स्वच्छ हवा चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का धुआं प्रदूषण ना मिला हो, वो यदि आपको चाहिए है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको गांव आना पड़ेगा। बच्चों का यदि आपको गुल्ली डंडे का खेल खेलते हुए देखना है ना, केवट का नाव खेलते हुए देखना है, ये सारे सच्चा जितने भी ये सच्चे सुख हैं, मतलब सही सच्चे जिसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसे सुख यदि आपको देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको मेरे गांव आना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा जो है, दूसरे में आप यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि क्या है कि झगड़ा दंगा कभी ना होता, बैठे सब एक ठाव, अपनापन कर पाना है तो आना मेरे गांव। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि गांव में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, वहां पर हमें देखने को कभी नहीं मिलता। आप शहरों में अधिकतर देखिए लोग छोटी से छोटी बातों के लिए जो है लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन गांव में क्या है, मेल मिलाप होता है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, है ना। क्या है, झगड़ा दंगा कभी न होता। अच्छा तो क्या बता रही है तारा सिंह जो हमारी कविता लिखने वाली है, उन्होंने गांव का और शहर का जो वर्णन किया है अलग अलग बताया। गांव में क्या होता है, शहरों में होता है। तो झगड़ा दंगा कभी ना होता, बैठे सब एक ठाव, अपनापन कर पाना है तो आना मेरे गांव। तो बच्चों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, झगड़ा दंगा कभी ना होता, मतलब गांव में हमें लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ये चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। शहरों में अपनापन भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में क्या हमें अपनापन मिलता है। वही चीज आपको बताई जा रही है कि गांव में लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, है ना। तो अब आपको समझ में आया क्या है, यदि आपको जो है लड़ाई झगड़ा
दंगा फसाद ये नहीं देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, गांव, क्योंकि गांव में लोग क्या होते हैं, एक छांव में, मतलब एक पेड़ के नीचे सभी लोग बैठे रहते हैं, है ना। वहां पर उन लोगों की क्या लगती है, चौपाल लगती है, लोग एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, ठंडी हवा का आनंद लेते हैं, और उन लोगों में क्या होता है, अपनापन होता है। अगर आपको ये अपनापन चाहिए तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको गांव आना पड़ेगा। फिर है इसके बाद दादा दादी की आशीषें। अब आपने जो आशीषें शब्द पढ़ा, ठीक है, तो आशीषें जो शब्द है, आशीषें का अर्थ क्या होता है, आशीषें मतलब ये देखिए शब्द आ गया ना, इसलिए आपको शब्दार्थ पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप शब्द का अर्थ समझ लेंगे। आशीषें मतलब आशीर्वाद। ओके, तो यदि आपको दादा दादी की आशीर्वाद चाहिए और अम्मा की आंचल की छांव, छांव मतलब छाया, यदि आपको चाहिए, क्या चाहिए, छाया। ओके, छांव मतलब छाया। यदि आपको क्या चाहिए, अम्मा मतलब जो आपकी माँ है, अम्मा की आंचल का छांव चाहिए, छांव मतलब छाया, छत्र छाया चाहिए, और प्यार सभी का पाना है तो आना मेरे गाँव, मतलब आपको जो है सभी दादा दादी चाचा चाची सभी का, गांव वालों का, जो आपके आस पड़ोस में रहते उन सब का यदि आपको प्यार चाहिए है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा, आपको गांव आना पड़ेगा। तो आपने इस लेसन को पढ़ा भी, ये क्या थी, कविता थी, आपने कविता का सस्वर वाचन किया, मतलब गा के और उसको पढ़ा, समझ लिया, ठीक है। सबसे पहला आपका इसमें शब्दार्थ क्या आया, आशीर्वाद, ठीक है। इसके बाद आपने पहला शब्दार्थ पढ़ा, इसके बाद है आपका जो है दूसरा जो शब्दार्थ है, उसमें इसमें देखिए आप, दूसरा शब्दार्थ क्या है, शुद्ध। अब कौन सा शब्दार्थ आ रहा है, अब आ रहा है शुद्ध। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए, आपने शुद्ध मतलब साफ। ये देखिए तीसरा है केवल, ओके। चौथा था ठाव, तो यहाँ पर आपको जो है छाव, है ना, ये आपने अभी जो शब्दार्थ पढ़े थे, जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये है आपका आशीर्वाद, ओके। तीसरा चौथा आपका जो है ये आशीर्वाद, ओके। ये आपके शब्दार्थ हो गए, है ना। तो आपने ये शब्दार्थ भी यहाँ पर, आप इसीलिए बच्चों आपको शब्दार्थ पढ़ाए जाते हैं जिससे कि आप क्या कर सके, शब्दार्थ जो बीच बीच में शब्द आते हैं वो आपको जो है समझ में आ जाए कि ये शब्दों का अर्थ क्या है ना। तो अब आप समझ गए ना कि शब्दार्थ पढ़ना क्यों जरूरी होता है। इसके बाद अब आपने जो क्वेश्चन पढ़े, ठीक है, सॉरी, जो कविता पढ़ी उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको केवल अभ्यास में बताना, मतलब इनको ओरल में बताना। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है कि नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि नाव चलाने वाले को हम क्या कहते हैं। तो आपको मालूम था ना, नाव चलाने वाला क्या कहलाता है, केवट। तो पहला आंसर आप देंगे कि नाव चलाने वाले को क्या कहते हैं, नाव चलाने वाले को केवट कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है कोयल कैसे बोलती है, तो आपको बताया गया था कि कोयल की आवाज जो होती है कू कू कर मीठी बोली बोलती है। तो कोयल कैसे बोलती है, आपको मालूम है, कू कू कर बोलती। कविता की आपको 4 पंक्तियां याद करनी, इसीलिए आपको बताया गया था कि आप कविता की 8 पंक्तियां याद कर लीजिए। कोयल बोले कू कू, बिल्ली बोले म्याऊं, मीठी बोली सुनना है तो आना मेरे गाँव। इसके बाद ये आपके ओरल में क्वेश्चन हो गए, ओके। इसके बाद अब आपका अभ्यास में आपके कुछ लेसन में आपकी एक्सरसाइज दी गई, ठीक
ठीक है, इसको अब हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें अब आपको क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि समान ध्वनि वाले शब्द आपको बोलना है और लिखना है। जैसे यहाँ पर दिया गया बिल्ली, बिल्ली का यहाँ पर क्या दिया गया, गिल्ली, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा है, समान ध्वनि वाले शब्द है, इसमें लिखा है बिल्ली। अब डाली, डाली का क्या लिख लेंगे आप, माली, डाली माली, क्या होगा, डाली माली। ओके, छोर, छोर का समान ध्वनि वाला शब्द होगा ओर, ओर लिख लेंगे। ओके, ओर। फिर है ठाव, तो ठाव का क्या होगा, छाव। तो आप इसका छाव जो शब्द है वो इसका समान ध्वनि वाला शब्द होगा। ओके, तो आपके ये क्या हो गए, ये आपके समान ध्वनि वाले शब्द हुए। जैसे बिल्ली, गिल्ली, है ना, तो गिल्ली, गिल्ली भी हो गया। आप यहाँ पर एक शब्द गिल्ली भी बना सकते हो, ये आपका शब्द। ओके, ऐसे आपको जैसे डाली, माली, है ना, डाली। ओके, छोर, ओर, शोर, ठीक है, शोर भी हो सकता। फिर आप यहाँ पर शोर लिख सकते हैं, शोर, शोर हो गया, छोर, ओर, शोर, ठीक है, छाव, छाव, ये आपका छाव, गांव, है ना, ये आपके समान ध्वनि वाले शब्द होंगे। तो ये आपका, अब आपको समझ में आया। इसके बाद ये आपको क्या करना है, समान ध्वनि वाले जो आपके शब्द हैं वो आपको कैसे बनाना है, आपको समझ में आया। इसके बाद है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे कौन बोलता है। अब आपको क्या है, अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन बोलता है। जैसे म्याऊं म्याऊं कौन बोलती है, बिल्ली। ओके, आपको बताया जा रहा कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है। म्याऊं म्याऊं करके आपने बिल्ली की आवाज तो सुनी ही होगी ना, कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है। कैसे, म्याऊं म्याऊं। भौं भौं कौन बोलता है, कुत्ता बोलता है। ओके, तो यहाँ पर आपको सेकंड नंबर में। इसके बाद आप टर टर की आवाज कौन निकालता है, आपको मालूम होना चाहिए, बैठक। ओके, बैठक। चींची की आवाज कौन निकालता है, चिड़िया निकालती है। कौन निकालती है, चिड़िया। तो अब आपको समझ में आ गया ना इनको कैसे लिखना है। इसके बाद आपका इसके बाद अब आपका जो है ओरल में आपसे क्वेश्चन पूछे, सॉरी अभ्यास में पूछे गए। अब इसके बाद अब आपको जो है क्या करना है, अब आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं इनको आपको लिखना है। तो बच्चे क्या खेलते हैं, तो बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं। केवट क्या खेलता है, केवट नाव खेलता है। ओके, इसकी क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपको लिखवाए जा रहे हैं और आप उनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे क्या खेलते हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चे बच्चे क्या खेलते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर इसका क्या है, इसका आंसर है बच्चे बच्चे क्या खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा। कौन सा गेम खेल रहे हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि बच्चे जो है गुल्ली डंडे का खेल खेल, कहते हैं ना गिल्ली डंडा, है ना, तो इसको गिल्ली डंडा का बच्चे क्या कर रहे हैं, गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा खेलते हैं।
पे दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, पूछा जा रहा है कि कीवर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कीवर्ड क्या, कीवर्ड क्या कहता है। इसका आंसर क्या है, कीवर्ड नाउन होता है। कीवर्ड नाउन चलाने वाले क्या कहते हैं, नाउन चलाने वाले को कीवर्ड नाउन कहता मतलब चलाता कहता। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका कि अगर हमें क्या देता है, अगर हमें क्या देता है, अगर हमें ये आपके क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने यहाँ पर नोट किया है। ओके, क्वेश्चन का आंसर आपने क्या किया, नोट करना है आपको। और जिन बच्चों के कंप्लीट हो गए हैं उनको एक बार फिर से अपने ये क्वेश्चन जो है उनके आंसर क्लियर करना। इसके बाद नीचे दिए गए वर्णों को आपको क्रम में लिखना। अब आप समझ गए ना कि इनको क्या करना है, जो वर्ण दिए गए हैं, ठीक है, ये व्यंजन है सबसे पहली बात, तो इसको अब आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले टा, ठा, डा और डा, हा, अड़ा। ओके, पा, फा, वा, हा, मा। आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रम से आपको लगाना है। ओके, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रम से लगाना है। इसके बाद नीचे दिए गए वर्णों को आपको क्या करना है, नीचे दिए गए वर्णों को मिलाकर आपको सही शब्द बनाना है। जैसे यहाँ पर को, जैसे या, ला, को, तो या, ला, को, इसका सही शब्द क्या बना, कोयल। तो आपको क्या ऐसे ही यहाँ पर बनाना है। जैसे वट के, वट के, तो इसका क्या बनेगा, के वट। इसका जो सही क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा केवट। ओके, क्या बनेगा, केवट, केवट। ओके, केवट क्या आपका केवट। ओके, इसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या बना था, केवट शब्द आपका बना था। ओके, केवट। इसके बाद ये है र, ल, वो, र, व, द, ग, क्या बनेगा, बरगद, है ना। सही शब्द आप बनाएंगे व, र, ग, ओके, इसके बाद है ला, आ, चा। तो आप सही शब्द क्या बनाएंगे इसका, आंचल। ओके, क्या बनाएंगे, आंचल। ये आपका शब्द है आंचल, आंचल, आंचल। इसके बाद है शुद्ध शब्द आपको कर लिखना है। जैसे कुम, सही शब्द ऐसे लिखा जाता है। आशीष, आशीष में आपको सही शब्द बनाना है। ठीक है, ये आपका एच आपको दिया गया। ओके, समझ में आया। जैसे ये काम, पेट, पेट लिखा, तो आप सही शब्द क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केवल। ऐसे आपको गंगा शब्द बनाना, सही शब्द, गांव बनाना है, सुनना, ये शब्द आप जो सही शब्द आपको शुरू करके लिखना है, ये आपका एच। ओके, अब आपको समझ में आ गया ना, आपको ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट। ओके, आज के लिए क्लास में इतना ही। इसके बाद हम अपना 4th लेसन कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज आप फिर से एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ओके, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।